राजू और रिंकू दोनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2। उन्होंने सुमित को नया पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए। और जिस दिन सुमित का एडमिशन हुआ उस दिन राजू और रिंकू की जो कैपिटल्स थी वो थी ₹5,50,000 और ₹6,50,000। उसके अलावा बुक्स में जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा था ₹3,00,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी गिवन था ₹1,00,000। फर्म के पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट था ₹2,40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है फर्म का वो है 12%। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है उतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी है फर्म की बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको फर्म की गुडविल निकालनी है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? अब उसके लिए बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए जिसको हम कैपिटलाइज करके कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेकेंडली हमें चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, अब कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारे फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। तो हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं बच्चों। जैसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो राजू और रिंकू जो कैपिटल थी उन दोनों की वो ऐड कर दीजिए। 5.5 लाख और 6.5 लाख, ये होता है बच्चों 12 लाख। तो इन दोनों की कैपिटल ऐड करेंगे जो कि आएगी 12 लाख। इसमें जनरल रिजर्व प्लस कर देंगे जो कि है 3 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे माइनस करिएगा बिकॉज वो लॉस है। ये आ जाएगा ₹14,00,000। ठीक है बच्चों, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई ₹14,00,000। अब हम अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड वाले। सबसे पहले निकालते हैं कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है इसको निकालने के लिए आपको जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जो कि है ₹2,40,000, इसको आप नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए तो 100 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 1 जा 12 2 जा, यह रहेगा 20,000। 20,000 इंटू 100 होता है 20 लाख। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹20 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी ₹14 लाख। तो फर्म की गुडविल आ गई इन दोनों के डिफरेंस से, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 20 लाख माइनस 14 लाख जो कि आएगा ₹6 लाख। और अगर नए पार्टनर की गुडविल मांगी जाती तो उसका शेयर है 1/3, 6 लाख का 1/3 निकाल लेते, वो आ जाता 2 लाख। ठीक है बच्चों, मांगा नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर मांगा गया होता तो हम ऐसे ही निकालते। ठीक है बच्चों, 6 लाख का 1/3 2 लाख। अब मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जो बहुत जरूरी थी। उसको निकालने के लिए जो दोनों पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर राजू और रिंकू, उनकी कैपिटल को ऐड कर लिया, 5,50,000 और 6,50,000। उसमें जनरल रिजर्व का बैलेंस ऐड कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया। इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई जो कि आई ₹14 लाख। फिर मैंने जो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आया 20 लाख। अब इनके डिफरेंस से ही हमारी गुडविल आती है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे हमारी गुडविल निकल कर आ गई ₹6 लाख और यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कैसा डाउट हो कोई और भी तो आप पूछ सकते हैं इस मेथड को लेके या इससे रिलेटेड। जो दूसरे मेथड है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल
वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इवन किसी भी टॉपिक का जो आपको डाउट हो अपने अकाउंट्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का। थैंक यू बच्चों।